नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था और पिछली क्लास में हमने स्वर संधि जो है उसको कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की हम बात करें तो व्यंजन संधि में पहले जो संधि है वह है सचोत्व संधि। कौन सी संधि? सचोत्व। सचोत्व संधि की जो परिभाषा है वो ये है, इस्तो, इश्चुना, इश्चू, इस्तो, इश्चुना, इश्चू। इसका अर्थ देखेंगे, यहां जो इस्तो दे रखा है इससे तात्पर्य है से या तय वर्ग, से और तय वर्ग का। से और तय वर्ग के साथ में मेल होना चाहिए किसका? सचुना। तो इसमें दे रखा है से और चय वर्ग। यदि से या तय वर्ग का से या चय वर्ग के साथ मेल हो तो आगे दे रखा है सचु। ये जो से है उसके स्थान पर तो तालव्य से हो जाएगा और तय वर्ग जो है उसके स्थान पर कर देंगे कौन सा? चय वर्ग। ये आपकी संधि जो है वो है सचोत्व संधि। ठीक है, इसे हम कहेंगे कौन सी संधि? सचोत्व संधि। सचोत्व संधि की ये परिभाषा आप याद रख लें। सीधा सा अर्थ यही है, अगर से या तय वर्ग का से या तय वर्ग का से या चय वर्ग के साथ मेल हो तो से के स्थान पर तालव्य से और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाएगा। चाहे तो आप इसको और भी सरल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, से, तय, थे, दे, धे और न। ठीक है, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो फिर उसके बाद में या तो मिल जाए क्या? से या फिर चे, छ, जे, झ या फिर ये। इनमें से आपको कोई सा वर्ण मिल जाए। ठीक है, अब ये आगे पीछे दोनों में किधर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो बदलना है, आपको जो परिवर्तन करना है वो ध्यान देना, वो आप से या तय वर्ग के स्थान पर ही करेंगे। तो ऐसी कंडीशन है तो से का तो कर दो तालव्य से, फिर तय है तो उसके स्थान पर च, थे के स्थान पर छ, दे के स्थान पर ज, दे के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, धे के स्थान पर हो जाएगा झ और न जो दे रखा है उसके स्थान पर हो जाएगा ये। इस संधि को हम नाम दे देंगे कौन सी संधि भाई? इसका नाम आप देंगे सचोत्व संधि। ये है आपकी सचोत्व संधि। इसको आप इस तरीके से समझ लेना। ठीक है, तो सचोत्व संधि की हम बात करें तो सचोत्व संधि होगी ये वाली कि यदि हम ऐसे कहें से या तय वर्ग के से या तय वर्ग के साथ से या चय वर्ग का प्रयोग दे रखा है तो दंत्य से है वो तालव्य से में बदलेगा और आप ऐसे कहें जो तय वर्ग है वो किस में बदल जाएगा? चय वर्ग में बदल जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। से या तय वर्ग, से या चय वर्ग। से वर्ग को से जो वर्ण है उसको तालव्य से में, तय वर्ग को चय वर्ग में। बस इस कंडीशन से आप विशेष ध्यान रख लेंगे, वो ही है आपकी सचोत्व संधि। तो इसका अर्थ आप इस रूप में याद रख लें, से या तय वर्ग का से या चय वर्ग के साथ मेल हो तो से के स्थान पर से और तय वर्ग के स्थान पर चय। इस संधि का नाम जो है, इसी संधि का नाम हम दे देंगे कौन सी संधि? सचोत्व संधि। ठीक है, अब इसके उदाहरणों से पढ़ लेते हैं। उदाहरण लेते हैं इसके, जैसे सत प्लस चित, इसी प्रकार उद प्लस ज्वल है,
सारंगिन प्लस जय है, तत् प्लस च, रामस प्लस सीते, निस प्लस चिंत है। ठीक है, दुष् प्लस चरित्रम, ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो जो उदाहरण होंगे, इसे महत प्लस झंकार, जगत प्लस जननी, ऐसे ये कंडीशन उदाहरण आ गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, से या तय वर्ग का से या चय वर्ग के साथ मिल है, तो जो से और तय वर्ग है उसको बदल दो। ठीक है, अब उसको बदलेंगे तो रूप यहां पर हो जाएगा सच्चित, यहां तो रूप क्या बन जाएगा, सच्चित। इसी प्रकार उज्ज्वल, ठीक है, ये उज्ज्वल बन जाएगा। सारंगीन ने का ये कर देंगे तो रूप बन जाएगा कौन सा, सारंगीन जय। इसी प्रकार तच्चे, इसी प्रकार रामस से ते, जो से है उसको तालव्य से कर दो, रामस से ते। इसी प्रकार निश्चिंत का निश्चिंत है, दुष्चरित्रम दुष्चरित्रम। इसी प्रकार महज झंकार, तो महज झंकार है। अब प्रश्न ये हो गया कि सर तय था तो तय का तो चय होना था, तो ये जय कैसे, तो पहले आगे एक संधि आएगी व्यंजन संधि, तो ये जो तय है पहले तो उसका बन जाएगा दय, मतलब पहले तो क्या बन जाएगा महद, जय सत्व संधि के अनुसार तय का दय, और फिर हो गया अपने पास झंकार, तो ये जो दय है उसी का जय बना है। तो पहले तय का दय और फिर जय, तो महज झंकार। सेम कंडीशन यहाँ, पहले तय का दय बनेगा और फिर जय बनेगा, तो रूप बन जाएगा जगत जननी, जगत धन जननी, जगत जननी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं अपन। कदाचित, ये आ गया कदाचित। ठीक है, इसी प्रकार शरद चंद्र है, ये उदाहरण आ गया। ठीक है, इसी प्रकार पापा जुगुप्सते, पापा जुगुप्सते, ये आ गया। तो इनका जो है हम संधि विच्छेद करेंगे, तो ऐसे होगा, डबल च है तो यहीं से तोड़ दो, कदाचित प्लस च, ऐसे हो जाएगा कदाचित च। शरद चंद्र है तो शरत, शरत प्लस चंद्र है। इसी प्रकार पापा जुगुप्सते, पापाद प्लस जुगुप्सते, या तो ऐसे कर दो पापाद जुगुप्सते, या फिर आप क्या करेंगे पापाद जुगुप्सते की जगह पापात जुगुप्सते कर दीजिए, दोनों ही सही है। तो आप यहां कर देंगे पापात प्लस जुगुप्सते या पापात प्लस जुगुप्सते, ऐसे। इसी प्रकार एक उदाहरण है यज्ञ प्लस न है, ये उदाहरण आ गया। अब चय वर्ग पहले है तो तय वर्ग बाद में है, तो किधर भी आ जाए, तो इस तय वर्ग को भी बदलेंगे, तो तय वर्ग में न है तो चय वर्ग का न कर देंगे, तो रूप बन जाएगा यहां पर यज्ञ, ये बन जाएगा। ये कैसे बना, देखो यहां पर न का अपने क्या कर दिया ये, तो यहां पर तो है यज्ञ प्लस ये हो गया ना, यज्ञ प्लस ये। अब देखो जय और ये मिल करके एक संयुक्त वर्ण होता है ज्यों, ठीक है ना, जय और ये से क्या बनता है ज्य, तो यज्ञ प्लस न से क्या बन गया यज्ञ, ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कौन सी संधि, सचुत्व संधि। अब सचुत्व संधि में एक अपवाद भी है और वो ये है 7, ये अपवाद है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है ये है, यदि से के बाद में, किसके बाद, से के बाद अगर तय वर्ग विद्यमान हो, से के बाद तय वर्ग विद्यमान हो तो सचुत्व संधि नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। मतलब इसका कंडीशन ये है, पहले तो आ गया सैर, फिर इसके बाद क्या हो, तय वर्ग, तो आप याद रखना सचुत्व संधि नहीं होगी। अपन ये करें इस बात को, यदि से के बाद में तय वर्ग है तो सचुत्व संधि नहीं होगी। ये क्या है, इसका अपवाद है। उदाहरण के द्वारा, जैसे उदाहरण के द्वारा अपने पास आ गया प्रस प्लस न है, इसी प्रकार विस प्लस न है, इसी प्रकार आ गया अपने पास जस प्लस त्वम। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे, से के बाद तय वर्ग आ रहा है तो सचुत्व संधि नहीं होगी, और सचुत्व संधि नहीं होगी तो सीधा ही रूप बन जाएगा, यहाँ प्रश्न है, यहां बन जाएगा क्या, विष्णु है, तो यहां बन जाएगा क्या, जस्तम। ऐसे रूप होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप यहां पहचान लेंगे। से के बाद तय वर्ग होगा तो फिर सचुत्व संधि नहीं होगी। ठीक है, ये इसका अपवाद है। तो व्यंजन संधि में पहली संधि अपनी जो हुई है वो ये है, यदि से या तय वर्ग का से या चय वर्ग के साथ मेल हो तो से या जो तय वर्ग है उसका से या चय वर्ग हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, से या तय वर्ग के साथ से या चय वर्ग हो तो से की जगह तो तालव्य से, तय वर्ग की जगह चय वर्ग। अपवाद के रूप में ये कहा, से के बाद तय वर्ग है तो सचुत्व संधि नहीं होगी, जैसे कि ये जस प्लस प्लस न, विस प्लस न, जस प्लस तुम, ये सारे के सारे ये किसके अपवाद हैं, ये सचुत्व संधि के क्या हैं, अपवाद हैं। ठीक है ना, तो ये वाले पहली संधि होगी अपनी कौन सी, सचुत्व संधि। नंबर 2 दूसरी संधि है व्यंजन संधि में, उसकी बात करते हैं, तो वह है सटुत्व संधि। और सटुत्व संधि की जो परिभाषा है, सटुत्व संधि की जो परिभाषा है वो ये है, इष्टु ना इष्टु, इष्टुना इष्टु। जो इष्टुना इष्टु है, वैसे इष्टुना इष्टु, इसको भी सरल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, से या फिर तय वर्ग, से या तय वर्ग का वर्ण होगा, और फिर उसके बाद में इस बार मूर्धन्य से की बात करेंगे, मूर्धन्य से या फिर क्या आ जाए, तय वर्ग, मूर्धन्य से या फिर तय वर्ग। अगर ऐसी कंडीशन है तो दंत्य से है वो तो मूर्धन्य से में बदल जाएगा, और तय वर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, तय वर्ग में बदल जाएगा। इस कंडीशन को आप ऐसे याद रख लेना। दूसरे कंडीशन सरल भाषा में और आप इनको समझना चाहिए, तो ऐसे हो गया, से तय थे दे धे और ने, वो वाले कंडीशन आएंगे, से या तय। ठीक है, फिर उसके बाद में या तो आ जाए से या फिर टे, ठे, डे, ढे और ने, इनमें से कोई सा दे रखा है, तो बदलेंगे किसको, बदलना आपको से और तय वर्ग को ही है। तो ये जो से है इसकी जगह मूर्धन्य से, और तय वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, तय वर्ग, टे, ठे, डे, ढे और ने। ठीक है ना, आप इनको इसके रूप में बदल देंगे। अगर थे है तो ठे, दे है तो डे, धे है तो ढे, ने है तो ने। इसी का नाम हो गया कौन सी संधि, सटुत्व संधि। इस संधि को आप नाम दे देंगे कौन सी संधि भाई, सटुत्व संधि नाम देंगे। ओके, इस तरीके से आप वहां पहचान लेना। तो सटुत्व संधि के विषय में अपन ने कहा, से या तय वर्ग का से या तय वर्ग के साथ है मेल है, तो से जो है वो तो बन जाएगा, आप ऐसे कहें मूर्धन्य से में, और तय वर्ग का वर्ण है वो बदल जाएगा कौन से में, तय वर्ग में। अब इसके उदाहरण जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण आपके पास आ गया,
रामस धन टीकते। इसी प्रकार तत् प्लस टीका, ठीक है। उद प्लस डयन है या उद प्लस डीन है, ठीक है। इसी प्रकार चक्रिन प्लस ढोकसे, चक्रिन प्लस ढोकसे। इसी प्रकार आप ऐसे कहें पेश प्लस ता, इस प्लस तय। इसी प्रकार कृष्ण प्लस न है। ऐसे जो उदाहरण आ गए, ठीक है। अब इनको समझ लीजिए। पहले तो क्या कहा, से या तय वर्ग में से कोई सा वर्ण मिल जाए, उसके बाद से या तय वर्ग में से कोई सा आए, आगे पीछे किधर भी आए तो बदलना से और तय वर्ग को है। तो यहां से को बदल देंगे तो रूप बन जाएगा रामस टीकते। सचूतों में से और चे वर्ग था, इसमें से और तय वर्ग बन जाएगा। फिर यहां रूप बन जाएगा तट्टी का, यहां बन जाएगा उड्डयन है, ठीक है। सॉरी, उड्डयन है, उड्डयन, ऐसे यहां ऐसे ध्यान रखिए। इसी प्रकार उड्डीन है, ऐसे ही चक्रिन ढोक से, तेवर का पांचवा है तो चैवर का पांचवा गया। पेस्ता, तय है तो टे बना दो, पेस्टा। इस्तय तो रू बन जाएगा इष्ट है। कृष्ण है तो रू बन जाएगा कृष्ण, और न की जगह न है तो कृष्ण है। ऐसे ही अगला उदाहरण इसका, जैसे सस प्लस थी, सस प्लस थी। अब जो थे है उसका ठे बन दो तो रूप बन जाएगा कौन सा, षष्ठी। ऐसे ये आप इस तरीके से ढूंढेंगे। अपन ने ये कहा से या तेवर का से या टेवर के साथ मेल हो तो फिर कौन सी संधि हो जाएगी, षटुत्व संधि होगी। वो इसको आप इस तरीके से ध्यान देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद षटुत्व संधि के बाद अगली जो संधि है अपनी वह है जस्तु संधि। जस्तु संधि, जस्तु संधि में ये समझना दो नियम है। एक तो है इसमें झलाम जसोअंते, पहला नियम है झलाम जसोअंते। झलाम जसोअंते, अरे भाई देखो परिभाषा, मैं आपको एक बात बता दूं कि सर ये सूत्र वगैरह याद नहीं रही। रीट की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सुने, रीट की एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश में से अगर प्रश्न आएंगे तो वहां आपको परिभाषाओं के सूत्र वगैरह वो नहीं पूछना है आपको, तो वहां पर सिर्फ संधि विच्छेद पूछेगा या संधि का नाम पूछेगा। अब देखिए जसत्व की हम बात करें तो जिसमें अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा, ऐसी संधि जिसमें खुद के वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाए उस संधि को आप जस्तु नाम देंगे। जैसे जलाम जसोंते का अर्थ ये हो गया कि पदांत झलवर्ण के बाद, अर्थ इसका ये है पदांत झल वर्ण के बाद कोई स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण
हो जाता है। ये तो अपन ने इस सूत्र का अर्थ लिखा है कि जलाम जसवंत क्या है, पदांत झल वर्ण के बाद कोई स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। ऐसे अगर ऐसे नहीं समझ में आए ना तो सीधी भाषा में आप इसको ये कहेंगे, झल वर्ण का मतलब है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर से और है। ठीक है ना, ये जो वर्ण है वो तो हो गए जल वर्ण। 1 2 3 4 का मतलब ये समझना प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो। ठीक है, वो 1 2 3 4 का मतलब है। से इन वर्णों को तो कहेंगे कौन से वर्ण, झल वर्ण। और फिर उसके बाद में या तो आ जाए अपने पास क्या, स्वर, और स्वर नहीं आए तो फिर हस वर्ण का नाम दे रखा है ना। हस वर्ण का मतलब है 3 4 5 ये वे रे ले और है। इनमें से अगर कोई सा वर्ण आ जाए तो फिर आप क्या करे थे, जस वर्ण, ये जो वर्ण है वो इसके स्थान पर तीसरा वर्ण, और तीसरे वर्ण का मतलब है कौन सा वर्ण, जस वर्ण, और इसी का नाम हो जाएगा कौन सी संधि, जस्तु संधि। सरल भाषा में, सरल रूप में आप ऐसे कर दें, वर्ग का पहला कै चे टे ते और पे, कै चे टे ते पे। एग्जाम्पल आपको इनमें से मिलेंगे सीधी। वैसे तो पूरा अर्थ तो ये है, पर आपको सरल भाषा में सीधे तरीके से याद करना है। कै चे टे ते पे, इनमें से अगर कोई सा वर्ण मिल जाए और फिर उसके बाद में या तो आप ढूंढना स्वर, या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, या फिर ये वे रे और ले और है। इनमें से मिल जाए ना तो फिर तीसरा वर्ण कर देंगे। तीसरा वर्ण कौन सा करेंगे, कै है तो कर दो गे, चे का जे, टे का डे, ते का दे और पे का बे। ठीक है ना, ये वर्ण हो जाएंगे यहाँ पर, और इनका नाम रहेगा कौन सा वर्ण, जस। संधि का नाम हो गया जस्त्व संधि। ठीक है ना, ये जस वर्ण है और संधि का नाम हो जाएगा कौन सी संधि, जस्तु संधि। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। क्लियर भाई, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बना दी है मैंने इस संधि के लिए, और इस शॉर्ट ट्रिक से आप वहां पर ढूंढ लेंगे। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, आप बहुत सी जगह पढ़ लेंगे, पढ़ने को तो बहुत सी जगह पढ़ लेंगे, लेकिन सीधा विशेष ध्यान ये रखना आप कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, आपको तो उसी बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आप इसकी विशेष कंडीशन याद रख लेंगे कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, वो वाला कंडीशन जो है आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपको जो प्रश्न है वो, ये तो सूत्रकार था, आपको तो विशेष ध्यान जो करना है वो इस वाले पर करना है। ये नीचे वाली जो पंक्ति है ना, इसको आप विशेष ध्यान में रख लेंगे। प्रश्न तो आपके यहीं से आना है। अब इसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं इसके, वाक प्लस ईस है, दिक प्लस अंबर है, दिक प्लस दर्शनम। इसी प्रकार अच प्लस अंत है, सट प्लस आनन है, चित्त प्लस आनंद है, जगत प्लस ईश है, सुप प्लस अंत है, आप प्लस अंत है। ऐसे ही उदाहरण और लेते हैं। आपके पास उदाहरण आ गया, युष्मत प्लस
दर्शनात्, ठीक है ना। इसी प्रकार तत् प्लस यानम, चित्त प्लस रूपम, तत् प्लस रूपकम, ठीक है ना। जगत प्लस वंदे, ठीक है। इस तरीके से आप यहां ध्यान रखेंगे। अपन ने ये कहा, एक उदाहरण और लेते तो मैं, सट प्लस रस है, ऐसे। तो ये ध्यान देंगे, अगर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई सा भी वर्ण हो, कै चे टे ते पे मान लो जैसे, और उसके बाद में या तो आपको स्वर मिले और स्वर नहीं मिले तो हर्ष प्रत्याहार का कोई सा वर्ण मिल जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ऐसा अगर आ जाए, तो आप वहां पर जो है जशत्व संधि करेंगे, और जशत्व संधि के अनुसार जो अक्षर है वह अपने ही वर्ग का कौन सा बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। अब चलिए इनकी संधि करते हैं। कै के पात में जो है ईश आया है तो स्वर आया है, तो कै को गे कर दो, और गे करेंगे तो रूप बन जाएगा वागीश है। इसी प्रकार यहां रूप क्या बन जाएगा, दिगंबर है। यहां रूप बन जाएगा कौन सा, दिग्दर्शनम, दिग्दर्शनम। यहां बन जाएगा अजंत है, चे का जे कर दो तो रूप बन जाएगा अजंत है। यहाँ टे का डे कर दो तो रूप बन जाएगा षडानन है। यहाँ ते का दे करेंगे तो रूप बन जाएगा चिदानंद है। क्या बन जाएगा, चिदानंद है। ते का दे करेंगे तो रूप बन जाएगा जगदीश है, ठीक है। यहाँ सुप पे का बे कर दो तो रूप बन जाएगा सुबंत है। इसी प्रकार पे का बे करेंगे तो यहाँ रूप बनेगा आबंत है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही चलो, तय का फिर से दे कर दो और तय का दे करेंगे तो रूप बन जाएगा युष्मद दर्शनात्, युष्मद दर्शनात्। दो दे हो जाएंगे, क्यों, पहले वाले तय का भी क्या कर देंगे, दे। तद्यानम तो तय दयानम ऐसे हो जाएगा तद्यानम। चित्त प्लस रूपम तो रूप बन जाएगा चिद्रूपम। इसी प्रकार तत् प्लस रूपकम तो रूप बन जाएगा तद्रूपकम। इसी प्रकार जगत वंदे तो रूप बन जाएगा जगद वंदे, ठीक है ना। ऐसे षट प्लस रस है तो रूप बन जाएगा षड्रस है। सॉरी गलत हो गया, इसको से ड्रेस हैं, ऐसे षड्रस हैं। तत् प्लस धनम से तद्धनम, ते का दे, ठीक है। तो ये जस्तु संधि। जस्तु संधि में क्या कहा, झल वर्ण के बाद में कोई स्वर या हर्ष वर्ण आए तो अपने ही वर्ग का कौन सा, तीसरा। इतना जरूर ध्यान रखना, वो खुद के वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा तो ही जस्तु संधि होगी। अगर दूसरे के वर्ग का तीसरा वर्ण बन गया तो जस्तु संधि नहीं होगी, ठीक है ना। ये आप ध्यान देंगे। फिर इसका जो दूसरा नियम था वो ये है, नंबर 2, जस्तु संधि का जो दूसरा नियम है वो ये होगा, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, जलाम जस झसी। इसमें तो देखो सीधी सी बात है, प्रत्ययों के साथ जो उदाहरण आते हैं ना वो वाले। इसमें झलाम का नाम दे रखा है तो वो अपदांत झल के लिए हो गया, तो सीधा सा अर्थ इसका ये हो गया अपदांत झले। अपदांत झल वर्ण के बाद, अपदांत झल वर्ण के बाद झस मतलब तीसरा या चौथा, झस प्रत्याहार का वर्ण,
झस प्रत्याहार का वर्ण, और झस प्रत्याहार का वर्ण होता है वर्ग का तीसरा या चौथा। झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल वर्ण के स्थान पर, झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। झल वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाता है? जस वर्ण हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे? इसको आप ऐसे समझ लो, तीसरा चौथा वर्ण कैसे होगा? तो वही तरीका, आप यहां पर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या फिर से और है, इनमें से अगर कोई सा वर्ण आ जाए तो ये तो झल वर्ण हो गया, और इधर तीसरा या चौथा वर्ण जो है वो मिलेगा, ये मिलेगा आपको किसका? प्रत्यय का। तीसरा या चौथा वर्ण प्रत्यय का मिलेगा पहचान करने के लिए। तो इधर वाले जो वर्ण हैं वो अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा वर्ण। और सर इनमें से तीसरा कौन सा करें? तो स है तो इचुया सा नाम से इसका तो जय, रिटूरा सा नाम के स्थान पर से डे का हो जाएगा, इसका हो जाएगा द, तो इसका हो जाएगा क्या? गे। ऐसे होते हैं। तो आपको तो मूलतः ये वाले जो हैं वो इस तरीके से आप ध्यान रख लेंगे, यहाँ कौन सी संधि के रूप में आना है, तो ये वाला तरीका रहेगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ ध्यान देंगे। उदाहरण ढूंढ लीजिए, उदाहरणों से समझा देता हूँ। जैसे आपके पास आ गया, जैसे जगत, जगत, अब जगत प्लस ईस में भी आया था वो तो, लेकिन ईस में तो ईश्वर है, यहाँ तो तीसरे चौथे वर्ण का नाम दे दिया। तो जैसे जगत प्लस भ्याम, अब शब्द रूप अपन ने पढ़े थे ना, तो शब्द रूपों में भ्याम एक प्रत्यय है, तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में जुड़ने वाला। जगत प्लस भ्याम, तो ये जो प्रत्यय आ गया, तो प्रत्यय में भ्याम में भय देखो चौथा वर्ण है, भय कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण, तीसरे चौथे में से आएगा। तो ये जो वर्ण है अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा, तो रूप बन जाएगा जगद भ्याम। तो इससे जो बनने वाले उदाहरण आते हैं ना, जस्तु संधि में इस नियम से जो बनने वाले उदाहरण होंगे वो आप ध्यान देना प्रत्ययों के साथ होंगे। तो वापस से समझ लो, अगर प्रत्यय के साथ में तीसरा वर्ण बन रहा है तब तो जलाम जस जैसी होता है, और शब्दों के साथ में बनता है तब जलाम जस होते। और आपके तो ये तो पूछेगा नहीं ना कि ये जलाम जस होते हैं कि जलाम जस जैसी, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको तो संधि विच्छेद पूछ सकता है, संधि का नाम पूछ सकता है। तो सीधा सा याद रखो, खुद के ही वर्ग का अगर तीसरा वर्ण बन जाए तो वहां जस्ट संधि बता दो। और तीसरा वर्ण बनाने के लिए आगे या तो स्वर चाहिए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या यह वैरल्य है, इनमें से कोई सा चाहिए। अब इसमें भी तीसरा चौथा इसमें भी आ रहा है, और जो पिछला नियम पढ़ा था उसमें भी आया था तीसरा चौथा। तो ये तो आपको ये तो पूछना ही नहीं है ना कि जलाम जस होते हैं जलाम जस जैसी, आपको तो संधि पूछेगा तो तीसरा चाहिए इससे बने, और जैसे पहले वाले नियम से है, ठीक है। इस तरीके से वो अपने वर्ग का पहला वर्ण हो करके हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसका दूसरा उदाहरण आ गया अपने पास दुग्ध, यह है दुग्ध प्लस धम, दुग्ध प्लस धम। अब धम ध कत प्रत्यय से ध बना है, वो आ गया। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी आ सकता है, तो चौथा वर्ण आ गया इस बार। फिर उसके बाद में तीसरे और चौथे में से मिलना चाहिए चौथा वर्ण। तो जो पहले वाला जो चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग का कौन सा बन जाएगा? तीसरा। और तीसरा बनेगा तो रूप बन जाएगा दुग्धम। ऐसे ही उदाहरण लभ प्लस ध, शुभ प्लस ध्वा, ऐसे। तो देखो लभ प्लस ध से चौथा वर्ण आ गया, प्रत्येक आ गया, तो पहले वाले का तीसरा कर दो, लब्ध है, यहां बन जाएगा कौन सा? क्षुब्ध्वा। ऐसे ही आरभ प्लस ध, आरभ प्लस ध है, तो यहां बन जाएगा कौन सा? आरब्ध है। ऐसे बनेंगे।
तो यहाँ प्रत्ययों के साथ तीसरा वर्ण बनेगा, वो जस्तु संधि में जलाम जस जसी सी। ठीक है, तो जहां खुद के ही वर्ग का, देखो भय है तो भय अपने ही वर्ग का तीसरा बन गया ना, तो खुद के ही वर्ग का जहां तीसरा वर्ण बन जाए उस संधि को आप नाम देंगे कौन सी संधि? जस्तु संधि। ठीक है, फिर उसके बाद अगली जो अपनी संधि है वह है चरत्व संधि। अगली संधि चरत्व। चरत्व संधि, इसकी परिभाषा है खरीचे। खरीचे का मतलब क्या है? तो खरीचे का मतलब ये समझना कि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो झल वर्ण के स्थान पर, झल वर्ण के स्थान पर चर वर्ण हो जाता है। झल वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाता है? चर वर्ण हो जाता है। अब ये झल्ले खरे चरे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपके लेवल पर सीधी सीधी भाषा में ये समझ लीजिए, आप इसको ऐसे समझना है, शॉर्टकट तरीका। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा वर्ण हो और उसके बाद इधर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या फिर तीनों में से कोई सा भी से आ जाए तो इधर वाला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण बन जाएगा? पहला वर्ण, और इसी का नाम हो जाएगा चर वर्ण। और चर वर्ण जहां हो गया उस संधि का नाम हो जाएगा कौन सी संधि? चरत्व संधि। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ ध्यान देंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो सरल रूप में आप ऐसे समझे, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, फिर उसके बाद में 1, 2, से इनमें से आए तो तीसरा हो चाहे चौथा हो उसके स्थान पर कौन सा वर्ण कर देना है? पहला वर्ण, बस। और इसी को नाम दे दो कौन सी संधि? चरत्व संधि। ये आप इसकी ध्यान रख लेंगे, कंडीशन जो है वो ये वाली रहेगी। ठीक है भाई, इस तरीके से आप याद रख लें। क्लियर? सरल रूप में आप ये ध्यान रख लें, तीसरा या चौथा वर्ण मिल जाए और फिर आगे पहला, दूसरा या तीनों में से कोई सा भी से मिल जाए, उस संधि को आप कह देंगे कौन सी संधि? चरत्व संधि। उदाहरण के द्वारा समझिए आप। जैसे आपके पास उदाहरण है ककुभ प्लस प्रांत है। ठीक है, इसी प्रकार अपन कहें समिध प्लस सु, आपद प्लस सु, तद प्लस समय है, तद प्लस काल है, उद प्लस पन्न है, उद प्लस खननम, ऐसे। ठीक है ना। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां अपन ने कहा तीसरा या चौथा वर्ण मिलेगा। ठीक है ना, सरल भाषा में समझ लो, तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, उसके बाद में आगे या तो वर्ग का पहला वर्ण मिलेगा या दूसरा मिलेगा या तीनों में से कोई सा से मिल जाएगा। तो इधर वाला जो वर्ण आया ना तीसरा या चौथा, उसको आप पहले वर्ण में कर दो खुद का ही पहला वर्ग, तो भय की जगह पे कर दो तो रूप बन गया कौन सा? ककुप प्रांत है। यहां चलो ध है, ध का पहला कर दो तो रूप बन जाएगा
समित सु, इस दे का भी तय कर दो तो रूप बन जाएगा आपत्सु, तो यहां क्या बन जाएगा तत्समय, तो यहां पर भी समझ गए होंगे अब तो। तत्काल है तो यहां उत्पन्न और यहां उत्खननम, ऐसे रूप होंगे। चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अपने पास उदाहरण है उद प्लस पत्ती, छिद प्लस त्वा, भिद प्लस त्वा, भेद प्लस तव्य है, ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार संपद प्लस समय है, संपद प्लस समय, ऐसे उदाहरण आ गए। तो अब देखो यहां पर आपके पास जो भी उदाहरण आया है उस उदाहरण में इधर तीसरा या चौथा इनमें से कोई सा वर्ण है, और उसके बाद में या तो पहला वर्ण है या दूसरा वर्ण है या तीनों में से कोई सा भी है, ऐसे आगे। ठीक है, इसी प्रकार शरद प्लस काल है, शरद प्लस काल है। तो अब ढूंढ लीजिए जो तीसरा या चौथा वर्ण है खुद के ही वर्ग का पहला कर दो, खुद के ही वर्ग का पहला करेंगे तो यहां तो रूप बन गया कौन सा उत्पत्ति, यहां बन जाएगा छित्वा डबल तय, तो यहां पर भी डबल तय, भित्वा, ऐसे ही भेतव्य डबल तय कर दो और रूप बन जाएगा भेतव्य। इसी प्रकार संपत समय, संपत और फिर समय है, यहां पर शरत, शरत और फिर क्या हो गया काल है। ठीक है ना, इस तरीके से आप अपने ही वर्ग का पहला वर्ण करते हुए संधि कर लेंगे। इसी प्रकार जैसे विपद, विपद प्लस काल है, विपद प्लस काल है तो क्या कर देंगे विपत काल है, विपत काल है। ठीक है, तो ये संधि कौन सी चरतु संधि। चरतु संधि में ध्यान देना तीसरा या चौथा वर्ण मिल जाए, फिर उसके बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो या तीनों में से कोई सा भी सह हो, तो जो तीसरा या चौथा वर्ण है ना उसको अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण कर देंगे पहला वर्ण, और जहां खुद के ही वर्ग का पहला वर्ण होता है उस संधि का नाम होता है चरतु संधि। तो सुनो, अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाए तब तो जस्तु संधि कर देंगे, और अपने ही वर्ग का पहला बन जाए तब संधि करेंगे कौन सी चरतु संधि। दोनों में अंतर एक साथ पढ़ लेते हैं। अब देखो दोनों में अंतर, चरत्व व, चलो आगे लिखते हैं इनको, चरत्व व जस्तव में अंतर। देखिए पहला दूसरा तीसरा या चौथा, इसके बाद में एक दो से और से और से। ठीक है, तब तो यहां वर्ग हो गया कौन सा पहला, संधि का नाम हो गया चरत्व। इधर क्या था वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण, फिर उसके बाद में 3 4 5 ये वे रे ले है अथवा स्वर। तो इधर वाला जो वर्ण है अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाएगा तीसरा, इसका नाम हो गया कौन सा जस्तव। तो देखो अपने ही वर्ग का पहला बन रहा है और अपने ही वर्ग का तीसरा बन रहा है, लेकिन शर्त क्या है, पहला बनाने के लिए तो ये वाले वर्ण चाहिए जिनका नाम है खर वर्ण, और तीसरा बनाने के लिए ये वाले जो वर्ण हैं, ये वाले जो वर्ण हैं ये चाहिए जिनका नाम है कौन से वर्ण, हस्वर्ण। हस्वर्ण प्लस आगे क्या लिखा है स्वर।
अगर हस्वर्ण प्लस स्वर मिल जाए तब तो जस्तु करेंगे, और खरवर्ण मिल जाए तो चरत्व करेंगे। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक और देखो, पहला दूसरा में पहले से शुरू हो रहा है तो पहला कर दिया, और हस में तीसरे से शुरू हो रहा है तो तीसरा कर दिया। ऐसे ये ट्रिक्स हैं समझने के लिए मात्र, ठीक है ना। तो कहाँ चरत्व करेंगे, कहाँ जस्तु करेंगे, यहाँ भी खुद के ही वर्ग का पहला बन रहा है और यहाँ पर भी खुद के ही वर्ग का तीसरा बन रहा है। तो इस तरीके से अंतर करते हुए आप वहां संधि कर लेंगे, चरतु संधि और जस्तु संधि, ठीक है। तो आज की क्लास में व्यंजन संधि की अपन ने 4 संधियों की चर्चा की है, शचुत्व संधि, षटुत्व संधि, जस्तु संधि और चरतु संधि। बाकी की जो संधि है उनकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।